अच्छा सुनो, मैं एक बार है ना पार्टी में जा रही हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊंगी आने में। ठीक है, तुम ना थोड़ा संभल के जाना। देखो पेपर में क्या आया है। क्या? चलती गाड़ी में से चैन छीन कर भाग गए। ओहो, इतना मत परेशान हुआ करो। तुम्हें पता है ना, वैसे भी ये सब कुछ है ना, नकली पहनती हूँ मैं, असली हाँ, थोड़ी ना है। फिर ठीक है। हम्म। और वो कहाँ गई? यहीं पे होगी, काम कर रही होंगी। अ, चंपा, जी मालकिन। इधर आओ। आई। जी मालकिन। हो गया तुम्हारा काम अभी? हाँ, कर रही हूँ। अच्छा, काम थोड़ा अच्छे से करना। जी थोड़ा माल। अंदर जाके बेडरूम चेक कर लेना। हाँ। ठीक है, वहां पे थोड़ा कपड़े वगैरह बिखरे हुए हैं, उसको उठा के रख देना अलमारी में। हाँ और बेड वगैरह साफ कर देना। ठीक है मालकिन। ठीक है, और काम अच्छे से करना। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े हाँ। तो आज तुम्हारे मालिक घर पे ही हैं, छुट्टी है इनकी, हम्म। तो इनसे पूछ लेना। ठीक है मालकिन। ठीक है। हाँ। और बाकी तो सब तुम्हें पता ही है। क्या है ना, हाँ। अभी तुम नई नई आई हो तो इसीलिए बताना जरूरी है। हाँ मालकिन। तो ठीक है, बता देना कोई परेशानी हो तो। हाँ हाँ, बता दूंगा मैं। ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। मैं जरा बाहर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। शाम तक। हाँ जी। हाँ ठीक है, चलेगा। ठीक है, चलती हूँ मैं। अच्छा सुनो, थोड़ा ना टाइम से आ जाना, तुम ज़्यादा लेट आती हो। हाँ ठीक है, टाइम से आ जाओ। अभी मैं चलती हूँ। ठीक है। बाय। बाय। साहब, आपको चाय चाहिए? नहीं नहीं चंपा, अभी कुछ नहीं चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले तो पी थी मैंने चाय। अच्छा। नहीं, आज छुट्टी है। आप कहीं बाहर भी नहीं गए? मालकिन बाहर गई है तो आपको बोर नहीं होता? अरे उसकी आदत है। अच्छा। मेरी आदत नहीं है, मैं जब छुट्टी होती घर पे ही रहता हूँ। अच्छा, हाँ। तो बोर नहीं होता? नहीं नहीं, बोर कहाँ होता हूँ, मैं बाहर पढ़ लेता हूँ, टीवी देख लेता हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छा वैसे चंपा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरा आदमी है, दो बच्चे हैं। अच्छा, आपका आदमी क्या करता है? आदमी क्या, वो छोटी मोटी कंपनी है उसमें काम कर लेता है। अच्छा 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 अच्छा, तभी तुम ये काम करती हो। हाँ साहब, अभी करना पड़ता है ना, एक से तो गुजारा नहीं होता। हाँ ये बात तो है ही। हम्म। और तुम्हारे बच्चे कौन सी क्लास में है? एक बच्चा है तीसरी में और एक बच्चा पांचवी में। अच्छा जी, हाँ। चलो। अच्छी बात है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ। हाँ साहब, इसलिए तो मेहनत करना पड़ता है ना। हाँ। हाँ। वैसे साहब, मैं मेरा पहले काम करती थी ना, तो वो मालिक बहुत अच्छे थे। अच्छा, तो फिर वहाँ से काम क्यों छोड़ दिया तुमने? वो क्या हुआ ना, वो मालिक गुजर गए। वरना वो मेरा ना बहुत ख्याल रखते थे। मुझे ना ज़्यादा पैसा भी दे देते। अच्छा, हाँ। ज़्यादा पैसा मतलब? आ, अभी ज़्यादा पैसा मतलब वो क्या है ना, मैं बैठूँ? हाँ हाँ, आओ आओ। वो क्या है ना, ज़्यादा पैसा मतलब अभी मैं तो इसमें कितना 8-10 हज़ार मिलता है। हाँ। पति का 10-12 मिलता है, तो उसमें गुजारा नहीं होता ना। तो वो मुझे ना ज़्यादा पैसे देते थे उस काम के। कौन से काम के? वो वाला काम। वाला मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे मालिक, आपको भी जो मैं ना उनको खुश कर देती थी। अच्छा, हाँ। वो वाला काम। हाँ, मैं उनको वो मज़े देती थी। फिर ना मालिक मुझे उसके एक्स्ट्रा पैसे देते थे। सही है यार। हाँ। एक काम करता हूँ, क्या पता मेरी भी बात बन जाए। एक्स्ट्रा पैसे मैं भी दे दूंगा। और मौका भी अच्छा है, घर पे बीवी भी नहीं है। अच्छा सुनो सुनो तो, हाँ। अगर मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा तो तुम मेरे साथ भी करोगी? हाँ, क्यों ना से आप, करूँगी ना। पक्का? हाँ, आप मुझे पैसे दो, मैं आपको खुश कर दूँगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। हाँ। जितना तुम्हारी मालकिन तुम्हें देती है ना, 8-9 हज़ार जो भी देती है, हाँ, मुझसे अलग 25-30 हज़ार रुपये दे दूंगा तुम्हें महीने के। फिर तो मैं भी आपको उतना ही मज़ा दूँगी। पक्का? पक्का। देखो पूरा मजा आना चाहिए, इतने पैसे दूंगा मैं। साहब ज़बान दिए। मेरी आदत ना हाँ। अलग अलग तरीके से करने की है। अच्छा, हाँ। अलग-अलग पसंद है।
अरे मतलब कुत्ता बन जाना, हाँ। हाँ टांग उठाना। अच्छा, और घोड़ी? अरे वो तो मेरे को बहुत पसंद है। वो तो मेरा भी फेवरेट है। अच्छा जी, हाँ। सही है यार, बात बन जाएगी यार। तो मेरे को एक बात बताओ, हाँ। जो तुम्हारे पहले मालिक थे हम्म। वो तुम्हें मजा देते थे नहीं देते थे अच्छे से? इतना नहीं, लेकिन मैं उनको पूरा मजा देती थी, उनको बहुत अच्छा लगता था, खुश हो जाते थे। अच्छा अच्छा। हाँ। और अगर तुम्हारे पति को इसके बारे में पता लग गया तो फिर? नहीं नहीं, उनको कैसे पता चलेगा? मैं तो काम के बहाने आती हूँ, दोनों काम करके चली जाती हूँ। बढ़िया हो तुम। अभी करना पड़ता है ना। हाँ, पापी पेट का सवाल है तुम्हारे, है ना? हम्म। तो एक काम करते हैं ना, बातें मत करो ज्यादा, फिर चलो ना बेडरूम में चलते हैं। अभी? हाँ, चलो चलो, वैसे भी मालकिन घर में नहीं है। तभी तो बोल रहा हूँ, हाँ। आ जाओ फिर। चलो। आज तुम्हें पूरा मचा दूंगा मैं। मैं भी। बैठो चंपा। आप भी बैठिए ना। हाँ हाँ बैठूंगा बैठूंगा। मालिक, आपका बेडरूम तो बहुत अच्छा है। बेडरूम ही अच्छा है, मजे देने वाली तो अच्छी नहीं है ना। क्यों? मालकिन आपको मजे नहीं देती? अरे कहाँ, हाथ तक नहीं लगाने देती है। अच्छा। दिन में घूमने चली जाती है, शाम को आती है, खाना बनाती है, खाती है, सो जाती है। वही तो, आज तो छुट्टी होके भी बाहर चली गई। हाँ, मैं पता नहीं, मेरे दिमाग में भी आती है हम्म। लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ उसको। वो हम्म। बाहर घूमने जाती है, वो बिना कुछ किए इतने बड़े बड़े संतरे होते जा रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा। समझ नहीं आ रहा कैसे होते जा रहे हैं वो। इसमें क्या समझने वाली बात है? अब देखो ना, आजकल की औरतें क्या करती है, कहीं घूमने के जाने मतलब बहाने निकालती है, कहीं पार्टी का बहाना निकालती है, और पता नहीं वो बाहर किसी का साथ चक्कर होगा तो। अरे नहीं नहीं, हाँ। ऐसे नहीं है वो। हाँ। अच्छा। हाँ, और क्या, क्या पता, तुम बोल रही हो कहीं चक्कर भी चल रहा हो। अभी देखो ना साहब, मेरा ही, आप, मैं नहीं क्या आपके साथ बेडरूम में? तब भी तुम मजे दोगी ना पूरे? हाँ हाँ साहब, बिल्कुल। आप देखो तो सही, आपको जैसा चाहिए, जितना चाहिए, उतना मैं मजे दूंगी ना आपको। अरे वाह, ये बहुत बड़े बड़े हैं। और बड़ा करना आपका काम है। अरे मेरा तो बड़ा ही है। चलो ना फिर, करते हैं ना कुछ। हाँ साहब, करते हैं। एक मिनट रुको। क्या हुआ साहब? देखो, ये सब करना ना ठीक नहीं है। ठीक नहीं? क्यों? मेरी बेबी को पता लग गया तो? नहीं नहीं, वो तो अभी बाहर चली गई ना, शाम को आएंगी ना। अरे बाहर चलेगी तो ठीक है, कुछ कर लिया आज, नहीं तो कल पता लग जाएगा, मेरे को छोड़ के चली जाएगी वो। और अगर तुम्हारे पति को पता लग गया तो? नहीं नहीं, उनको कैसे पता चलेगा? मैं तो काम के बहाने आती हूँ ना। नहीं नहीं, तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। अरे क्या क्या हुआ साहब? देखो, मैं तो तैयार हूँ ना। हाँ तो तुम तैयार हो, हाँ। मैं तो तैयार नहीं हूँ ना इस चीज़ के लिए। लेकिन लेकिन मालिक, आपने तो अभी बोला ना कि आप तैयार हो, चलो करते, इसलिए तो बेडरूम में आए ना। तो वो तो मैं थोड़ा सा बहक गया था बस। हाँ तो और बैग जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बहक सकता, क्यों? बहुत गलत चीज़ है ये। नहीं नहीं, कोई गलत नहीं है। पता क्या, पति पत्नी के होते हुए ना, पति को ये सब काम करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अब आपको मजे चाहिए तो करना चाहिए ना, नहीं, उसमें क्या बुरी बात है? मैं ना अपनी पत्नी के साथ ही मजे ले लूंगा, चाहे जैसी भी है वो, आज नहीं तो कल मजे तो देगी ना मेरे को। लेकिन उसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा। नहीं, आप अभी देखो, जिंदगी में ऐसा मौका बार बार नहीं आता। अभी मैं खुद होके आपको बोल रही हूँ, और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे की मर्जी से कर रहे हैं ना, थोड़ी हाँ, ना जोर जबरदस्ती से कर रहे हैं। मर्जी से तो कर रहे हैं, फिर? बस मेरे को डर लग रहा है कहीं घर वालों को पता लग जाए, पत्नी को पता लग जाए। नहीं कुछ पता लगता। देखो तुमने तो कईयों के साथ किया होगा ना ऐसा। हाँ तो मुझे तो मतलब बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए तो मुझे मालूम है ना कि कौन कब घर में आता है, कब जाता है, तो वो टाइम के अंदर मैं कर लेती हूँ। फिर तो तुम्हें 2 दिन में हमारे घर के बारे में ही पता कर लिया वो सब कुछ। हाँ, वो तो मुझे जल्दी आइडिया आ जाता है, इसलिए तो। अभी देखो,
मालकिन अभी बाहर गई, आने वाली कब, शाम को। तो मैंने सोचा कि उसी टाइम के अंदर अगर कर लेंगे तो अरे नहीं थोड़ी नहीं, ना उनको पता अगर चलेगा। अपन कुछ कर रहे होंगे बीच में आके टपक गई तो वो। बीच में कैसे आएंगे, वो तो पार्टी के लिए चली गई ना। वो क्या है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि वो दोपहर में ही आ जाती है। नहीं नहीं, नहीं आएंगे। आप मेरी बात सुनो, चलो। बोलो। वैसे पैसे, अरे पैसे भी दूंगा ना तुम्हें। नहीं नहीं, मुझे अभी अभी दे दो, फिर मैं आपको मजे दूंगी। अरे अभी अभी मेरा फोन दूसरे रूम में चार्जिंग पे लगा हुआ है। तुम करो तो सही पहले। हम्म, पहले कुछ किया नहीं, पहले ही पैसे दे दूं। हाँ ठीक है, चलो फिर करते हैं। हाँ हाँ, आ जाओ। आ जाओ। चंपा, अरे मालकिन, आप, अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। देखो ना, मालिक मुझसे जबरदस्ती कर रहे थे और बोल रहे थे कि उसके पैसे भी दूंगा। अच्छा, हाँ ये सब करने के पैसे देंगे? हाँ हाँ, मालिक ने बोला था। लेकिन आप तो बाहर गई थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ, मैं तो बाहर गई थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ। तुम्हें बता के आती ना घर पे कि मैं आ रही हूँ, अब हट जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मेरे बेडरूम में मेरे बिस्तर पे आके मेरे ही पति के साथ ये सब कुछ। नहीं, मेरी गलती नहीं है, साहब ने मुझे बोला था। बस, साहब ने बोला था तुम्हें? उन्होंने कुछ नहीं बोला था, जो किया तुमने अपनी मर्जी से किया है। उनके ऊपर इल्जाम मत डालो। अच्छा हुआ सब कुछ मुझे पहले ही पता चल गया, वरना बाद में तो पता नहीं क्या क्या होता। और तुम मुझे सामने किया है, चलो मैंने मान लिया उन्होंने किया है। जब तक तुम नहीं चाहोगी वो कैसे कर लेंगे? तुम्हारी भी तो मर्जी होगी ना, तुमने भी तो कुछ बोला होगा। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला। अच्छा, जबरदस्ती कर रहे थे वो तुम्हारे साथ? हाँ, जबरदस्ती कर रहे थे। तुम्हारी हरकतें देख के तो नहीं लग रहा था मुझे। मुझे तो ऐसा लग रहा था तुम दोनों ही मजे ले रहे हो। नहीं, अब मुझे बेड पे ले लिया तो मैं क्या करती ना, और वो बोले कि पैसे भी दूंगा, इसलिए मैं तैयार हो गई। तो तुम्हें कोई भी पैसे देगा, तुम हर किसी के साथ जाके बिस्तर पे सो जाओगी? तुम ये करने आती हो यहाँ पे? इस चीज के पैसे मिलते हैं तुम्हें? काम करने के पैसे मिलते हैं ना, कि घर का काम करो, झाड़ू पोछा, खाना पीना, सफाई, ये सब के पैसे मिलते हैं ना? ये बिस्तर पे सोने के पैसे मिलते हैं तुम्हें? और रही बात उनके ऊपर इल्जाम डालने की, ये हमने है ना तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लिया है, समझी? वो कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे थे, उल्टा तुमने उनको बोला होगा। क्योंकि इतना मैं जानती हूँ, इतने साल से उनके साथ रह रही हूँ, इतना मुझे भरोसा है, मेरा पति कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे इसने तो 2 दिन में हमारे घर की सारी बातें जान ली कि तुम कब आती हो, कब जाती हो, कब खाती हो, कब नहाती हो। बहुत अच्छा हुआ कि सब कुछ अभी पता चल गया। ये सब कुछ है ना हमारी प्लानिंग थी। चाहूं ना 2 थप्पड़ मार के तुम्हें बाहर निकाल दूं अभी। नहीं मालकिन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, सच में मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ घर का काम करूंगी, बाकी मैं ऐसा ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। तुम्हारे जैसे इंसान को है ना, मैं अपने घर में क्या, अपने घर के आसपास भी रखना पसंद नहीं करूंगी। आज से पहले तूने पता नहीं किस किस के साथ ये सब कुछ किया होगा, किस किस को फंसाया होगा तूने। मालकिन, गलती हो गई मुझसे, सच में मुझे माफ कर दो। मालिक, आप भी मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ काम से मतलब रखूंगी। देखो, काम की अब रही दूर की बात, काम तो तुम यहाँ पे कर ही नहीं सकती, और मैं अपने घर में ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज तो चलो मैंने देख लिया, मैंने तुम्हें बता दिया, हम तुम्हारे टेस्ट ले रहे थे। इसके बाद में तुम क्या करोगी मुझे थोड़ी ना पता है, मैं तो बाहर जाती रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलेगा तुम क्या कर रही हो। अरे और हमारे घर पे रिलेटिव भी आते हैं, क्या पता किसके पीछे तुम्हारी नीयत खराब हो जाए। अरे वो सब छोड़ो, घर पे कितने गहने रहते हैं, कितना कैश वगैरह सब कुछ रहता है, ये तो सब साफ कर देगी। अरे नहीं मालकिन, कसम से मैं सिर्फ काम से मतलब रखूंगी, मुझे काम से मत निकालो, मुझे जरूरत है काम की। काम की जरूरत है ना, हाँ। तो ये तुम्हें पहले सोचना था कि मैं ऐसा कुछ ना करूं। अपनी मेहनत की कमाई में खुश रहो, समझी? ना कि ये सब करके खुश रहो। बच्चों को क्या मुंह दिखाओगी जाके कि मैं जाके किसी के साथ सो के आई हूँ? अरे मेहनत करो, अच्छा कमाओ, हाथ पैर दिए है भगवान ने, लेकिन नहीं, तुम्हें तो गलत काम करना है। एक काम करो, निकलो यहाँ से, तुम्हारा हिसाब हो जाएगा, निकलो अभी। नहीं नहीं, मुझे मुझे मत निकालो, मुझे सच में काम की बहुत जरूरत है। काम की जरूरत है ना, तुम इस घर में बिल्कुल काम नहीं करोगे। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये सब चीजें। अगर तुम्हारे साथ में वो भी गलत होते मैं उनको भी बाहर निकालती। अभी तुम निकलो यहाँ से।
इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं, निकल जाओ। नहीं नहीं मालकिन, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। अच्छा हुआ यार तुम टाइम पे आ गई और हमने लॉयल्टी टेस्ट ले लिया, वरना पता नहीं क्या क्या हो जाता हमारे घर में तो। अरे मैंने तो सोचा गरीब है, कोई बात नहीं, साथ में रहेगी, 2 पैसे कमा लेगी, उसको घर सौंप दिया कि चलो अच्छी बात है, अपना सब कुछ अच्छे से देख रेख कर लेगी, रहेगी आराम से। मुझे क्या पता था कि वो ऐसी निकलेगी। अरे वो तो मेरे को बोल रही थी, वो उसने जहाँ पे भी काम किया ना, हर एक सांप को फंसाया है। किसी से महीने के 50,000 लिए हैं, किसी से 60,000 लिए, किसी से लाख रुपए लिए हैं। अच्छा, ये तो बहुत चालू थी। फिर सही रहा हमने लॉयल्टी टेस्ट ले लिया। 2 दिन से ये तो ऐसे ही काम कर रही थी घर में। और नहीं तो क्या, और तुम भी तो बिल्कुल टाइम पे आ गई ना, नहीं तो मेरे को फंसा ही लिया था बस। हाँ, आप सही बोल रहे हो। पता चले आपको फंसा के और सब कुछ अपने नाम करवा लेती तो फिर हाँ। क्या होता। मैं तो ना इधर की रहती ना उधर की, गहने वहने दुनिया भर की चीजें घर में सब ले जाती है तो। मेरे से पैसे मांग रही थी, मैंने बहाना मार दिया कि मेरा फोन दूसरे कमरे में चार्जिंग पे लगा हुआ है, मैंने दिया ही नहीं एक भी पैसा। सही किया आपने, पैसे वैसे कुछ नहीं दिए। और आगे से है ना, ऐसे लोगों से तो बहुत ज्यादा बच के रहना है। आज के बाद किसी को भी ऐसे घर पे नहीं रखूंगी। वो तो मुझे सामने वाली ने बोला था कि बहुत अच्छी है, रख ले, ये वो, इसीलिए मैंने उसको रखा कि चल गरीब है, घर पे रहेगी, अपना खाना पीना खाएगी, 2 टाइम का, बच्चे अपना सही रहेंगे। मुझे नहीं पता था ऐसी निकलेगी वो। पता आज के टाइम किसी का भला करने का कोई फायदा नहीं है, किसी जान पहचान वाले को ही रखो यहाँ पे। हाँ, आप टेंशन मत लो, आपने कुछ नहीं दिया ना पक्का उसे। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं दिया, सब कुछ सेफ है। अरे कैश। कैश रखा हुआ है सब कुछ, ये रहा ना, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ये रहा सारा कैश। ओके है। ठीक है। मैं जाती हूँ, चलो दूसरे रूम में जाके फ्रेश होती हूँ फिर। हाँ हाँ, जाओ ना। सुनो, आज ना मेरा मूड सच में बना हुआ है। काम करो अपना। अरे यार मेरी बेबी ना बिल्कुल टाइम नहीं देती मेरे को, किसी ने किसी नौकरानी के साथ सच में ही कर लूंगा कुछ।